1 रुपए में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, सड़क हादसों के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। अब सड़क सुरक्षा के लिए पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने एक ऐसा मिशन शुरू करने का ऐलान किया है जो आम भारतीय के लिए किसी सपने से कम नहीं है। राघवेंद्र कुमार वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर संजीवनी बूटी मिशन के तहत हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मात्र 1 रुपए की सर्विस फीस के बदले हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। ये मिशन सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सड़क हादसों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है। हाल ही में एयर इंडिया के गुरुग्राम स्थित वाटिका कार्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार को सम्मानित भी किया गया। राघवेंद्र कुमार ने अधिकारियों के सामने अपना विजन H3 फॉर्मूला के रूप में रखा। H3 का अर्थ है हेलीकॉप्टर, हाईवे और हॉस्पिटल। उन्होंने इस पूरे मिशन का ब्लूप्रिंट एक हेलमेट पर तैयार करके प्रस्तुत किया, जिसे अधिकारियों ने ऐतिहासिक सोच बताया। योजना के अनुसार शुरुआत में 3 हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस यमुना एक्सप्रेसवे पर तैनात की जाएंगी। एक हेलीकॉप्टर का सालाना लीज खर्च लगभग 7 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें 500 घंटे की उड़ान, फ्यूल और स्टाफ का खर्च शामिल है। इस तरह 3 हेलीकॉप्टरों के लिए कुल वार्षिक खर्च लगभग 21 करोड़ रुपए होगा। इस खर्च को पूरा करने के लिए एक बेहद सरल मॉडल तैयार किया गया है। प्रस्ताव है कि एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली हर गाड़ी से टोल के साथ सिर्फ 1 रुपए अतिरिक्त इमरजेंसी सर्विस फीस ली जाए। अनुमान के मुताबिक इससे हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए और साल भर में करीब 36 करोड़ रुपए की राशि जुट सकती है। बची हुई धनराशि से एक्सप्रेसवे पर कार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने और अस्पतालों की इमरजेंसी व्यवस्था मजबूत करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार भारत के अलावा कई विदेशी कंपनियों ने भी इस मिशन में रुचि दिखाई है। दिल्ली एनसीआर से जुड़े एक्सप्रेसवे के आसपास बने कई बड़े अस्पताल अपने यहां हेलीपैड तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ से भी इस मिशन को लेकर मुलाकात प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना भी इस अभियान में सहयोग कर रही है। गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले भी लड़ाकू विमान अभ्यास के तौर पर उतर चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे देश के सबसे खतरनाक एक्सप्रेसवेज में गिना जाता है, जहां अब तक हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें सेना के जवान और पुलिसकर्मी भी शामिल रहे हैं, जिन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। भारत सरकार का मानना है कि यदि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो हर साल कम से कम 60,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश में हर वर्ष करीब 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। सरकार के अनुसार सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत से देश को 90 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। राघवेंद्र कुमार की इस लड़ाई के पीछे एक बेहद भावुक कहानी भी जुड़ी है। वर्ष 2014 में नोएडा एक्सप्रेसवे पर उनके रूम पार्टनर और मित्र कृष्णा की हेलमेट न पहनने के कारण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया। पिछले 12 वर्षों में वो देश के 22 राज्यों की सड़कों पर घूम घूम कर 75,000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं। उनका कहना है कि उनका मिशन सिर्फ हेलमेट बांटना नहीं बल्कि हर भारतीय की जिंदगी बचाना है। आज वो भारतीय सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर अपने मिशन को और बड़ा रूप देने में जुटे हैं। राघवेंद्र कुमार कहते हैं, भारत सड़क दुर्घटनाओं का गुलाम बन चुका है। जिस दिन हम सड़क दुर्घटनाओं पर विजय पालेंगे उसी दिन भारत सही मायनों में विकसित राष्ट्र बनेगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और किस मिशन पे निकले हैं? नमस्कार, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, मगर दुनिया हेलमेट मैन के नाम से जानती है। और मेरा मिशन यही है कि मैं 12 वर्षों से जो सड़कों पर एक सड़क दुर्घटना दृश्य युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैंने एक मित्र को खोने के बाद जब संकल्प लिया था कि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा। और सबसे युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और पूरे भारत को जो भी मेरी स्टोरी पढ़ते हैं शायद किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में हेलमेट देख रहे हैं इसमें संजीवनी बूटी मिशन है। ये मैं ट्रिपल एच पे काम कर रहा हूँ। ट्रिपल एच का पर्पस ये है कि हेलीकॉप्टर, हाईवे एंड हॉस्पिटल। ये प्रोजेक्ट ये हमारा ऐसा है कि अभी मैं एयर इंडिया अभी ऑफिस विजिट किया हुआ था, जहाँ एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन उनसे भी मिला था। और आज मैं भारतीय सेना के साथ भी कार्य करता रहता हूँ। तो आज बहुत सारे भारतीय सेना के जो पायलट हैं, वो जो रिटायर, वो भी चाहते हैं कि हमने सरहद को सुरक्षित तो कर दिया, लेकिन सड़कों को सुरक्षा देने में अभी भी असफल है। क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत होती है, ये 2 लाख वो होते हैं जो हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं। आप सड़कों पर सुरक्षित करेंगे लोगों को? मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसमें से ये 2 लाख ये जो टैक्स पेयर होते हैं, और आज हमारा भारत जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और भारत सरकार का कहना है कि 2 लाख मौत में से अगर ये लोगों को अगर गोल्डन पीरियड में हम हॉस्पिटल पहुंचाए होते तो शायद 60,000 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा यही मामला है
जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, जहाँ पर कि हर वर्ष हजारों लोगों की जो मौत होती है, अगर हम 100 जिंदगी भी बचाने में सफल होते हैं, तो ये हमारे लिए ही एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिशन नहीं होगा, बल्कि देश के लिए होगा। और इस मिशन की शुरुआत हम सिर्फ 1 रुपए से कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कोई टोल से 475 रुपए दे रहा है, अगर 1 रुपए देता है, हम उसको एयर एम्बुलेंस देंगे। और एयर एम्बुलेंस इस पर लाखों गाड़ियां जा रही हैं। उस 1 रुपए से हमारे हेलीकॉप्टर कंपनियों से जो बात किया हूँ, जो हाईवे हॉस्पिटल का सबका खर्चा निकल जा रहा है। और इस पर जो कि जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है, यहाँ पर और भी ट्रैफिक लोड बढ़ने वाला है। और यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको 2 से 3 घंटे में अस्पताल पहुँचता है। 50% लोगों की मैक्सिमम डेथ हो जाती है और फिर कई लोगों की इलाज होने के बाद। लेकिन इस तरह की जो सुविधा होगी, ये हमारे भारत में एक संजीवनी बूटी बहुत रफ्तार बढ़ाएगी जिंदगी बचाने में। और जितने भी मैंने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सबको अच्छा मिशन लगा। और इसमें थैंक्सफुल मैं उन हॉस्पिटल को और उसमें भारत के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, इसमें स्पेशली एयर इंडिया का भी, कि वो सब लोग मेरे मिशन के साथ हैं। और मैं इसको दो कहाँ बनाएंगे, क्योंकि एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है। देखिए जो हेलीपैड तो हम हॉस्पिटल में बनवा रहे हैं, और हॉस्पिटल के बाद वहीं से डायरेक्ट कोई भी हादसा हुआ रहेगा। जिस एक्सप्रेसवे पर हम इसलिए इजीली कर लेंगे कि एक्सप्रेसवे की जब शुरुआत हुई तो तब फाइटर प्लेन भी उतारा गया था। और आज इस एक्सप्रेसवे का आप देखेंगे जिस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें एक या दो हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। और जिस एरिया में अब मान लीजिए है इधर हादसे हुए हैं, तो इधर हादसे का आपने ट्रैफिक को रोक दिया और आराम से जो इंजर्ड पब्लिक है उसको 15 से 20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत में डे बाय डे मतलब इंक्रीज कर रहा है, और बहुत चौड़ाई भी लंबी होती जा रही है, तो ये जो तैयारी है फाइटर प्लेन उतार के कि इस पर युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन सड़क दुर्घटना आज हमारे देश के अंदर एक अदृश्य युद्ध बना हुआ है। क्या लगता है प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इस युद्ध पर देखिए विजय हासिल करने के लिए जिस प्रकार से मुझे सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिलते हुए आ रहे हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2027 तक इस मिशन में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी चालू होने जा रहा है और मुझे हर जगह से हरी झंडी मिलते हुए आ रही है। और क्योंकि ये जो आसमान के योद्धा हैं वो मेरे साथ मिल करके ये सड़क के भी योद्धा बनने के लिए वो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आई थिंक यही एक्साइटमेंट उस भारत की जिंदगी बचाने में, वो आपको सड़क पर कहीं भी जो रक्त के निशान दिखाई देते हैं उसको मिटाने में वो लोग खुद स्वयं कार्य कर रहे हैं। और मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। और आपको जब अगले साल देखेंगे जिस पर 3 हेलीकॉप्टर से 50-50 किलोमीटर का हमारा 3 हेलीकॉप्टर रहेगा, आपको मिशन दिखेगा। और मैं चाहूंगा कि उस वक्त आप कवर करने आइएगा और भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को ये जरूर एक खुशी की बात होगी।